एक उंगली। आज मैं किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में तड़पाने के चंद खास अमाल बताऊंगा। इनके बारे में कहा जाता है कि दूसरा इंसान, जब आप ये अमलियात करते हैं तो वो ऐसे तड़पता है आपकी मोहब्बत में कि जैसे मछली बिन पानी जो है वो तड़पती है। जैसे मछली को पानी से निकाल के उसकी पे रख दिया जाए तो वो तड़पना शुरू कर देगी। इसी तरह वो इंसान ऐसे तड़पेगा अगर आपकी मोहब्बत या आप उसे नहीं मिल पाते। जैसे वो मछली की हालत होगी उससे कई गुना ज्यादा उसकी हालत होगी, मुस्तरब होगा, बेचैन होगा। और वो यहाँ तक बेचैन हो जाएगा कि उससे आप जो भी बात मनवाना चाहेंगे वो मानेगा। लेकिन यहाँ पे एक गुजारिश कर दें, गलत मकसद के लिए हमारे चैनल पे अगर गलत नियत लेके आए हैं तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। मकसद नेक है, जायज़ है, किसी से निकाह करना है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, वो बदल गया है। मियाँ बीवी हैं, बहन है, भाई है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, बाज़ का भाई नाराज हो जाते हैं। वो बहनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, अपनी जिंदगी में खो चुके होते हैं, वहां भी कर सकते हैं। चाहे कोई मकसद हो किया जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को बिला वजह तंग करने के लिए या अपना गैर शरई मकसद पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। तस्हीर मतलूब के लिए मुतजज़ल नक्श लिख कर अपने गले में डालें। इंशाअल्लाह ताला मतलूब मसखर होगा और तालब की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। खूबों के लिए यह नहायत मौसर आजमुदा नक्श है। ये नक्श है, यहाँ पे महबूब का नाम मेला बिन फीमेला बिनते, उसकी माँ का नाम अलाखूब अपना मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम लिखा जाता है। और इसे जैसे बता दिया गया कि अपने गले में पहनना होता है। ये आपके गले में पहना जाता है, उधर दूसरा इंसान तड़पना शुरू हो जाता है, आपकी मोहब्बत में बेकरार होना शुरू हो जाता है। इसको माहवारी के दिनों में टहल नहीं सकते, ना नकल कर सकते हैं, बावजू हालत में नकल करना है, तन्हाई में बैठ के नकल करना है। और जब दूसरा इंसान जो है वो बेकरार हो तो इसका जिक्र किसी से ना किया जाए कि मैंने ये अमल किया तो इस वजह से ये बेकरार हो रहा है। अपने दोस्तों को कई बता देता है, बहनों को बता देता है, तो इसका जिक्र अगर किसी से किया जाएगा तो इस अमल का असर जाता रहेगा। हमेशा अमलियात को दूसरे लोगों से मख्फी रखा करें, छिपा के रखा करें। इनका असर कभी भी किसी जानने वाले को ना बताएं। हाँ, अगर कमेंट्स में यह बता देते हैं आपको कुछ जानता नहीं होता, आप नजरों में नहीं आते, आपका अमल जो है नजरों में नहीं आ पाता और इसका असर खत्म नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, तो जहाँ कोई जानता हो वो आपको आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा कि इस पे असर कैसे, इसने अमल किया तो दूसरों पे कैसे असर होगा, इसको फायदा कैसे मिल गया। ये काम ना किया है। एक मैं इस वीडियो में आपको वजीफा भी बताने जा रहा हूँ। बहुत लोग तवीज़ात या नकूश नहीं करना चाह रहे होते तो उनके लिए तोहफा तन दिया जा रहा है। इसको एक दफा जरूर आजमाएं, दूसरा इंसान आपका ओबिडेंट हो जाएगा, मती हो जाएगा कि वो इस हद तक मोहब्बत में बेचैन होगा कि वो हर बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। मतजल आयत को इतवार के दिन यानी संडे के दिन 14 मरतबा और 3 टाइम्स पढ़कर किसी शरीनी पर दम करे, यानी मीठी चीज पे दम करना है। मतलूब को खिला दें, यानी वो जिस पे दम किया, फूंक मारी आपने पढ़ के, तो उसको खिलानी है। इंशाल्लाह मतलूब जो है बेकरार होगा। ये वो वजीफा। और यहाँ पे एक मैं बात बता दूं कि जब भी ये आपने अमल करना है, जिस चीज पे दम किया जाएगा वो किसी और को नहीं खिलाई जाएगी, ना वो खुद खाई जाएगी। अगर फर्ज करें ये चीज जिस पे मीठी चीज पे आपने दम किया वो आप खुद खाते हैं तो आप खुद बेचैन होना शुरू हो जाएंगे, आप कई गुना ज्यादा बेचैन होंगे। याद रखिएगा। तो इस तरह अमल को सोच समझ के करें। खुद वो चीज नहीं खानी, बाद औक़ात इंसान खुद खा लेता है साथ। ये नहीं करना, ना किसी और को खाने देनी है, क्योंकि वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे मोहब्बत डिवाइड हो गई है, अमल का असर डिवाइड हो गया। तो ये नहीं करना, सिर्फ जिसके लिए किया अमल उसी को खिलाया जाए। आप बगैर अमल की चीज खा लें, आप लदा अपनी निकाल लें। तो ये काम सोच समझ के आपने करना है। इंशाल्लाह आपको इसका 100% फायदा फिर मिलेगा। मतलूब को अपनी मोहब्बत में दीवाना कर देना, यानी वो मोहब्बत में पागल ही हो जाए, इस हद तक बेचैन हो, इस मकसद के लिए ये किया जाने वाला बड़ा खास अमल होता है। चीनी के जरिए किया जाता है, यानी मीठी चीनी, शुगर जो होती है। इस नक्श को लिखकर किसी मिट्टी के स्कोड़े में यानी बर्तन में किसी में रख लेना है और इसमें चीनी भर देनी है और इसको किसी चूल्हे में दबा दें। इंशाल्लाह मतलूब मोहब्बत में दीवाना होगा और इस पे दीवानगी तारी हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर फर्ज करें आजकल मिट्टी के चूल्हे नहीं है, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया, तो इसमें परेशान नहीं होना। कोई भी बर्तन लें, उसमें नीचे तह में जो होता है उसमें थोड़ी सी मिट्टी या रेत भरनी है, उसके ऊपर
चीनी या इसको शक्कर के जरिए भी किया जा सकता है, जो गुड़ की शक्कर होती है उसमें शक्कर डालें, दरमियान में चाहे कोई कागज वगैरह या कोई चीज़ रख लें, क्योंकि इसका मकसद होता है इसको सेंक मिले, ये जो तावीज़ दे रहा हूँ सेंक देना होता है। उसमें चीनी बढ़े, दरमियान में कोई कागज या कोई भी ऐसी पतरी वगैरह रख लें, नीचे रेत रखें जैसे मैंने बता दिया है, और उसके अंदर ये तावीज़ रख देना, उसको हल्की आंच के गर्म करना है बस। यहाँ पे महबूब का नाम अल्लाहुम्मा कल भी है, ये बॉय है, इसका नुक्ता नहीं लिखा हुआ, ये बॉय है। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन इसकी माँ का नाम, अल्लाहुब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। इस तावीज़ को आपने बर्तन में रख देना है, शुगर चीनी या गुड़ की जो होती है शक्कर उसमें, और उसको हल्की हल्की आपने हीट देनी है। फिर आप देखिएगा कि दूसरा इंसान किस हद तक आपके लिए बेचैन होता है, बेकरार होता है। ये अमल भी माहवारी में ना किया जाएगा, और तन्हाई में करें, जब भी करें इसको खोल के कोई और ना देखे आपके सिवा। आप खोल के देख सकते हैं लेकिन कोई और नहीं इसको बर्तन को खोल के देखेगा कि इसमें तावीज़ किसने रख दिया, फिर वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ये मैं एक बड़ा अक्सीर अमल बता रहा हूँ मोहब्बत के लिए, 100% फायदा भी मिलेगा, और सिर्फ बाजू पे बांधा जाने वाला तवीज़ ऐसे आसान अमल नहीं दिया जा सकता। बाजू पे कोई भी बांध सकता है, चाहे मोम जमा करके तागे से बांध दिया जाए। इसका मुकम्मल तरीका मैं बताता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी मसला है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला है उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो पहले ही माजरत कर ली जाती है, तो नाराज़ ना हुआ करें। हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए, तो अगर जवाब नहीं मिल पाता तो इसमें नाराज़गी नहीं बनती, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये आपसे रिक्वेस्ट कर दी जाती है। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, अब सबके लिए दुआ भी कर दिया करें। ये अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकियात पूरी कर दे। मिस्तर का दुआ करें, कच्ची दुआ सबके लिए कर दें। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे इसी तरह आपके लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि हम सबको कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ कर दे। ये एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक ऐसी दरी बनती है, ऐसा एक सिलसिला बनता है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कई लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। तो आपने ये ज़रूर करना है, और अगर आप नाम छोड़ेंगे कमेंट्स में अपना दुआ करिए, तो हमारी तरफ से भी आपका नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। तो दुआएं तकदीर बदल देती हैं, अल्लाह आपकी भी तकदीर बदलेगा। आपने ये काम ज़रूर करना। इस नक्श को जो है वो आपने मोहब्बत के लिए एक सीधा तालब सीधे बाजू पर बांधे, यानी राइट आर्म पे बांध लेना। नक्श ये है, इसमें नाम लिखे जाते हैं। कोई अगर कोई नहीं लिख सकता होता तो उसने सिर्फ प्लेन निकलवाना है और राइट आर्म पे से बांध लेना है। नियत करके बांधा जाता है कि फला इंसान मोहब्बत में बेकरार हो, मोहब्बत में बेचैन हो, तो इंशाल्लाह वो बेकरार भी होता है, बेचैन भी होता है, और वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये माहवारी के दिनों में भी बांधा जा सकता है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने इंशाल्लाह दोनों चैनल्स आ जाएंगे, और इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात पूरी कर दे। आमीन।